बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कहां है? दोस्तों, ये मेरा सवाल या सोशल मीडिया का नहीं है, बल्कि ये इजरायली लोगों का भी सवाल है। क्या ईरानी हमले में इजरायली पीएम मारा गया? इनके अलावा आपको बताएंगे लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ करबला जैसी लड़ाई की चेतावनी दी, और इसी के साथ ईरान से बुरी तरह पीटने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अन्य देशों से ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की गुहार लगाई है। यकीन मानिए दोस्तों, ये काफी हैरानी की बात है, और साथ में अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इस देश को छोड़ने की वार्निंग दी है। और इनके अलावा ईरानी फौज ने अमेरिका को जैसे का तैसा जवाब देते हुए खाड़ी देशों में यूएस बैंक ब्रांचों पर सीधा हमला किया है। इनके अलावा ईरान की फौज मुस्लिम देशों से कुछ जरूरी अपील की है। बाकी और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, सब कुछ जानते हैं एक एक करके इस वीडियो में। दोस्तों, ईरान के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या आखिर वो जिंदा है? दरअसल नेतन्याहू बीते एक हफ्ते से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे हैं। इस बीच शुक्रवार को उनका एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो पर इजरायलियों का कहना है कि यह नेतन्याहू नहीं है, और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाया गया है। वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में कथित तौर पर 6 उंगलियां दिखने से इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। हालांकि ये सब चर्चाएं सोशल मीडिया तक ही सीमित है। दरअसल इजरायल सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो संदेश जारी किया गया। 8 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने ईरान से युद्ध और दूसरे घरेलू मुद्दों पर कई बातें कही। हालांकि इस वीडियो के आने से कुछ ही घंटे में एक नई बहस शुरू हो गई। वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखने से सोशल मीडिया यूजर्स ने शक जताया कि वीडियो एआई का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के वीडियो पर चर्चा छिड़ने के बाद कई सोशल यूजर्स की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्र का इजहार किया गया। चिंता जताने वालों में अमेरिकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर कैंडिस ओवेंस भी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि बीबी यानी नेतन्याहू आखिर कहां है। कैंडिस ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि क्या इजरायल का पीएम ऑफिस नेतन्याहू के फर्जी एआई वीडियो जारी कर रहा है? दरअसल नेतन्याहू को लेकर उनके समर्थकों में इसलिए भी चिंता है क्योंकि कई मौकों पर ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह बीते कुछ दिनों में फैली है। हालांकि यह अफवाह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि यह अफवाह थी या फिर सच है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस वक्त लेबनान में इजरायल भीषण हवाई हमला कर रहा है, और जमीनी हमला भी बड़े पैमाने पर करने की तैयारी में है, क्योंकि इजरायल का मकसद लेबनान से हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाना है। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इस बार पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतरे और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इस बीच लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ सूत्र ने शनिवार को अल जजीरा से बात करते हुए कहा कि अगर इजरायल ने लेबनान में जमीनी हमला किया तो हिजबुल्लाह करबलाई लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इजरायल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, करबला की लड़ाई इराक के करबला में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और जालिम उम्मयद खलीफा यजीद की सेना के बीच हुई थी। ये अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सच और इंसाफ की लड़ाई थी, जिसमें इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने यजीद की सत्ता को मानने से इनकार करते हुए शहादत दी थी। यानी हिजबुल्लाह इसी लड़ाई की बात कर रहा है। सूत्र ने कहा कि प्रतिरोध किसी भी जमीनी घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पहले से पता था कि दुश्मन उनके खिलाफ लड़ाई शुरू करने का फैसला कर चुका है, और वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा है। उन्होंने बताया कि हिजबुल्लाह इस संघर्ष को लंबे समय की रणनीति के तहत संभाल रहा है। उनके मुताबिक अल अस्फा अल माकुल नाम के अभियानों से यह साफ हो गया है कि दुश्मन के हमलों के बावजूद प्रतिरोध की तैयारी कमजोर नहीं हुई। सूत्र ने यह भी कहा कि अब तक उन्हें किसी गंभीर बातचीत की पहल नहीं मिली, और फिलहाल फैसला मैदान में ही होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिस तरह युद्ध में ईरान मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अमेरिकी बेस या फिर इजराइल, ईरान हर जगह तबाही मचा रहा है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान ने अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थकों के लिए बंद कर दिया है।
ऐसे में खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका और इजराइल ईरान के सामने बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका के शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी ईरान ने हमला करके दिखा दिया कि उनके आगे ये कुछ नहीं है। और अब ट्रंप को भी समझ में आ रहा कि अकेला ईरान को रोकना मुश्किल है। ऐसे में अब ट्रंप अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मतलब ट्रंप का कहना है कि जो भी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरना चाहते हैं, यानी ईरानी हमले से बचना चाहते हैं, इसको ईरान से आजाद करने में हमारा साथ दे। जबकि दूसरी तरफ ईरान का साफ कहना है कि यह रास्ता खुला है, लेकिन उनके कंट्रोल में है, और खुला सिर्फ उनके लिए है जो इजराइल अमेरिका से नजदीकी नहीं रखते हैं। मतलब आप ट्रंप की बौखलाहट को समझ सकते हैं। और इसी बीच बगदाद में मौजूद यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी बगदाद ने नया सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने साफ कहा है कि अमेरिकी नागरिक अब तुरंत इराक छोड़ दें। दूतावास ने यह भी कहा कि जो अमेरिकी नागरिक अभी इराक में रहने का फैसला कर रहे हैं, उन्हें इस फैसले पर फिर से गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ईरान से जुड़े मिलिशिया समूह की तरफ से बड़ा खतरा मौजूद है, जो किसी भी समय अमेरिकी नागरिकों और उनके हितों को निशाना बना सकते हैं। दूतावास ने यह बयान ऐसे समय में जारी किया है जब खुद ईरानी हमले में दूतावास के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है और खुद दूतावास में आग लग गई थी। वहीं ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने एक बार फिर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हालिया युद्ध ने एक बात साफ कर दी है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने किसी की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि खुद पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं। गालिबाफ ने कहा, इस युद्ध ने साफ दिखा दिया कि हमारे इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकाने किसी की हिफाजत नहीं करते, बल्कि वो खुद एक खतरा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ इजराइल के हितों को देखता है और उसी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है। उनके मुताबिक अमेरिका सबको इजराइल के लिए कुर्बान कर देता है और उसे किसी और की परवाह नहीं है। अपने बयान में उन्होंने एक और तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, जो भी अमेरिका के सहारे खड़ा है वो दरअसल हकीकत में बिल्कुल नंगा है। इसी के साथ खाड़ी देशों में अमेरिकी बैंकों की शाखाओं पर हुए हमले दरअसल जवाबी कार्रवाई थे। ये बात ईरान की IRGC के प्रवक्ता सरदार नईनी ने कही। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक नईनी ने कहा कि अमेरिकी बैंक शाखाओं पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले दुश्मन यानी अमेरिका ने ईरान के 2 बैंकों पर हमला किया था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर दुश्मन ने दोबारा ऐसी कार्रवाई की तो पूरे इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी बैंक शाखाएं ईरान के लिए वैध निशाना बन जाएंगी। इसी बीच दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इलाके में लगातार 2 हमलों के बाद दुबई में मौजूद कई बड़ी अमेरिकी वित्तीय कंपनियों को अपने दफ्तर खाली करने पड़े। हालात ऐसे हो गए कि कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसी बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा। वहीं HSBC ने कतर में अपनी शाखाएं बंद कर दी और पूरे इलाके में अपने कर्मचारियों के लिए रिमोट वर्किंग पॉलिसी लागू कर दी। इसी बीच दोस्तों, ईरान की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेखारची ने मुस्लिम देशों के नेताओं से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इस्लामी देशों को ईरान और वहां के लोगों पर भरोसा करना चाहिए और पूरी मुस्लिम दुनिया की एकता के लिए साथ आना चाहिए। शेखारची ने कहा कि अमेरिका और जायूनी ताकतों के प्रभाव के खिलाफ इस्लामी देशों को मिलकर खड़ा होना होगा। उनका कहना है कि मुस्लिम देशों की एकजुटता ही इस्लामी दुनिया को मजबूत बना सकती है। दोस्तों, इससे पहले ईरान के खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने भी टीवी पर संबोधन दिया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल को हर उस खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध में हुए नुकसान का बदला लिया जाएगा। उनके मुताबिक अब तक दुश्मन के कुल 112 ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। इनमें लड़ाकू, निगरानी और आत्मघाती ड्रोन शामिल है। इस बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पोरेशन ने अपनी हवाई ताकत भी दिखाई है। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अंडरग्राउंड ट्रेन में
बड़ी संख्या में ड्रोन दिखाया गया। इस सुरंग में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी की तस्वीर भी लगी थी। जुल्फागरी ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मनों को पूरी तरह जवाब नहीं मिल जाता। उनका कहना है कि ईरान अपने लोगों के खून का बदला जरूर लेगा और आखिरकार जीत अल्लाह की मदद से ही मिलेगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही सच्ची और बेबाक पत्रकारिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।